बोल बम दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे ब्लॉग में। और यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूं कि ये मेरी कांवड़ यात्रा का चौथा दिन है और तारीख है 5 अगस्त। जी हाँ, हम लोग 1 तारीख को अपने घर से निकले थे और ट्रेन का सफ़र करके सुल्तानगंज पहुँचे थे 2 तारीख को। 2 तारीख की दोपहर से हमने जल उठाया था और रुकते हुए आराम करते हुए चलते चलते हम लोग पहुँच गए हैं गुढ़हारी नदी के पास। और यहाँ पे नदी के पास ना इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मुझे लोग आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे थे। मैं 1 या 2 कदम ही घुसी थी नदी में, उसके बाद कोई ना कोई आ जा रहा था, तो मैं एक ही जगह अटक जा रही थी। तो फिर मेरे बेटा और मेरे हस्बैंड थोड़ा 5 मिनट पहले आ गए थे वो लोग, तो फिर बेटा थोड़ा आया और फिर मुझे ले करके सपोर्ट करते हुए लेके आया। और यहाँ पे हस्बैंड जी बोल रहे थे बेटे को थोड़ा ऊपर देखो तो वीडियो बना लेते हैं, क्योंकि भीड़ इतनी रहती है और थकान इतना रहता है कि उसमें वीडियो फ़ोटो बनाना भी एक मुश्किल टास्क होता है। और हम लोग निकल गए थे सुबह भोर में 4 बजे से हम लोग निकल गए थे। स्नान किए थे जहाँ पे रुके थे ना, मतलब हम लोग जो पिछले ब्लॉग में आपने देखा कि हम निकले थे छत्तीसगढ़ शिविर से थोड़ा आगे से, उसके बाद से फिर हमने कोई वीडियो बनाया नहीं क्योंकि हम थक भी गए थे इतने ज़्यादा। और अपने जो स्टॉपेज पे पहुँचे थे ना, वहाँ पे तो मैं बस मेडिसिन खाई थी और आधे घंटे आराम की। उसके बाद जाके कहीं उठ के मैं थोड़ा सा खाना खाई, और खाना भी मैंने इसलिए खाया कि मुझे पता था कि दूसरे दिन बहुत ज़्यादा चलना है, क्योंकि यहाँ से हमारे जो कुक होते हैं ना वो हमको छोड़ देते हैं। लास्ट दिन हमको डायरेक्ट बोलबम में ही मिलते हैं हमारे कुक और जो भी संगी साथी होते हैं। तो यहाँ से सबको अकेले ही सफ़र करना रहता है, क्योंकि हम तीनों एक ही फैमिली से हैं, इसलिए हम लोग एक साथ चल रहे थे। मतलब यहाँ पे सबको ये रहता है ना कि कितनी जल्दी पहुँच जाएं। तो कुछ लोगों को होता है कि आराम करके पहुँचे, कुछ लोगों को होता है कि जल्दी पहुँच जाए। तो हम लोग गुढ़हारी नदी के पास 7 बजे के लगभग में पहुंच गए थे, उससे पहले ही पहुंच गए थे। फिर वहाँ पे थोड़ा बहुत फ्रूट खाया था हमने और फिर हम लोगों ने चलना शुरू कर दिया था। और इस तरह से चलते चलते मतलब काफ़ी ज़्यादा थकान तो थी, थकान नहीं कहूँगी क्योंकि हम लोग 7 बजे तक काफ़ी ज़्यादा मतलब कवर कर लिए थे। और हमको ये था कि हाँ आराम से पहुंच जाएंगे। और हम लोग को आज ये था ना कि आज पहुंचेंगे तो आज ही जल चढ़ाएंगे शंकर जी को, तो इसलिए हम लोग सिर्फ फल ही खाने वाले थे, कुछ भी खाना या नमक नहीं खाने वाले थे। तो बस हम लोग एक जगह ही फल खाए थे। और यहाँ पे ना आयुष की तबीयत थोड़ी सी ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी, उसको फीवर लग रहा था। और मैंने उसको कहा था रात में कि मेडिसिन खा लो, लेकिन वो सुना नहीं और अभी उसको चलने में काफ़ी तकलीफ़ हो रहा था। तो मैं उसके साथ साथ ही चल रही थी, तो वो बोल रहा था मम्मी आप चले जाओ, मैं आराम से आऊँगा धीरे धीरे। तो मैं उसको बोल रही थी कि जब मैं बीमार पड़ी थी या जब भी मतलब मेरे पैर में चोट मोच आ जाता है ना, तो वो मेरे साथ ही चलता है, मुझे छोड़ता नहीं है। तो मैं बोली फिर मैं कैसे छोड़ के जाऊँ। और हम लोग को ये था कि टाइम तो है ही, और जब अकेले आदमी रहता है ना कांवड़ यात्रा में, अगर सब साथ में तब तो हिम्मत रहती है, लेकिन जब आप अकेले होते हैं ना तब आपको ये लगता है कि अब तो हम पहुंच ही नहीं पाएंगे, अकेले हो गए हैं। तो इसलिए फिर हम लोग यहाँ पे ना इस जगह के मतलब शिविर में जा कर के सोचे कि थोड़ा देर उसको सोने देते हैं, आराम कर लेगा तो कहीं चल पाएगा करके। वैसे हम लोग का प्लान था कि आज कहीं नहीं नहाएंगे, कहीं नहीं सोएंगे, लेकिन बेटे का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ तो हम लोग फिर डिसाइड किए कि चलो यहाँ पे रुकते हैं। और यहाँ पे हम लोग ना फर्स्ट टाइम ही रुके थे, और यहाँ की जो व्यवस्थाएं थी ना बहुत ही बेकार थी। और मैं ना यहाँ पे लेटी हुई थी, मेरे हस्बैंड भी लेटे थे, बेटा भी। अचानक से हम लोग के नाक में ना धुआं सा स्मेल आया, बिल्कुल मैं उठ गई, मेरे हस्बैंड उठ गए। फिर मैं तो उठते के साथ चिल्ला दी थी कि ये क्या है, ये कौन सी जगह है सिगरेट पीने की, सिगरेट पीने आए हो कि कांवड़ यात्रा पूजा करने आया हो, ऐसा करके। फिर मेरे हस्बैंड मुझे देख के शांत हो जा करके फिर वो भी उसको उन लोग को डांटे कि यहाँ पे लेडीज़ लेटी हुई हैं, बैठे हुए हैं, मतलब अचानक से धुआं, आप लोगों को सोचना चाहिए कि यहाँ बैठ के स्मोकिंग नहीं करना है। मैंने तो पक्का कर लिया था कि अगर ये झगड़ा करेंगे ना तो बगल में पुलिस थी तो वहीं जाके बता दूंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किए। वो लोग भी उठे, समझ गए थे अपनी गलती को, और उठ करके वो लोग फिर सीधे बाहर निकल गए थे, अब जहाँ भी पिए हों। उसके बाद फिर आके बैठ गए थे, पर हम लोग का मूड इतना ऑफ हो गया था कि फिर हम लोग उठ गए, मतलब 1 घंटे फिर भी रेस्ट हो गया था। उसके बाद हम लोग फिर से नहाए और निकल लिए। और फाइनली रुकते चलते रुकते मतलब बस हम लोग 5 से 10 मिनट ही रुक रहे थे, फिर कहीं भी ज़्यादा जब थकान हो रहा था, क्योंकि ये पता था कि जल्दी पहुँचेंगे तो आराम करके फिर भोले बाबा को जल चढ़ा लेंगे। और यहाँ पे मैं आयुष के लिए रुक रही थी कि फ़ोटो शूट कराएंगे, और आयुष मेरे बगल से निकल गया, मुझे पता ही नहीं चला। तो इस तरह से हम लोग का पूरा ये बोलबम की यात्रा का जर्नी था, इस तरह से बीता, काफ़ी सुखद रहा। एक बार हो जाए भोले बाबा का जयकारा, बोलो बा।
12 बजे तक हम लोग पहुंच गए थे बाबा की नगरी में। 1-2 घंटे आराम करके सोचे थे कि निकल लेंगे, लेकिन इतनी तेज बारिश होने लगी थी कि फिर हम लोग को रुकना पड़ा। फाइनली भीगते भीगते ही फिर निकले, क्योंकि हल्की बारिश हुई थी तो निकल गए थे। फिर बाद में बीच बीच में हो रही थी तेज बारिश, तो बस हम लोग निकल गए थे जल चढ़ाने के लिए भोले बाबा को। और 5 अगस्त दिन बुधवार था जिस दिन हम लोगों ने जल चढ़ाया था 2026 में सावन का। शंकर भगवान की बोल बा बोलो बा। बारिश की वजह से शंकर जी का मंदिर बिल्कुल खाली था, लेकिन पार्वती मैया का मंदिर मतलब उनके मंदिर में जाने के लिए हम लोग को 1.5 घंटे लगे, और शंकर जी के दर्शन के लिए हमको सिर्फ 1.5 मिनट लगे थे। तो ये होता है, कभी कभी मैया रानी भी परीक्षा ले लेती है। हमेशा भोले बाबा लेते थे, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ था कि भोले बाबा बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से दर्शन दिए। शायद बारिश की वजह से ना सारी भीड़ रुक गई थी, इसलिए हम लोग को खाली मिल गया था। खैर जो भी था अच्छा ही था। यहाँ पे पार्वती मैया के दर्शन करने के लिए हम लोग निकल लिए थे, और मेरे पैरों में ना मोच आ गया था, तो मैं फिर थोड़ा सा तकलीफ में थी, लेकिन ठीक है जब दर्शन हो जाते हैं ना तो फिर उसके बाद सारा तकलीफ दूर हो जाता है। जल्दी आओ इधर, हो जा नमो वाला यार, देखो नमः पार्वती पते हरे हरे महादेव। अरे बना है भाई वीडियो, जाओ जाओ आओ दर्शन करके ठीक से।